आधार पर सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सर बिजनेस के आधार पर सबसे अच्छा तरीका है कि भैया उसको कैज सिस्टम से पालो, कैज सिस्टम से। लेकिन मुर्गियां रखने का सबसे अच्छा तरीका, भैया मुर्गियों को थोड़ी सी क्या मिले, सुख सुविधाएं मिले। मुर्गियों को सुख सुविधाएं किसमें मिलेंगी? पिंजरे में। जैसे आपने एक तोता पाला हुआ है, वो पिंजरे में सबसे अच्छा है या उसको घर में खुला रहने दो, घर में घूमते रहेगा तो वो अच्छा है? कबूतर पाले तो कबूतर खुले में अच्छे हैं कि वो बंद में अच्छे हैं? बिजनेस के आधार पर बंद में ठीक है, लेकिन मुर्गियों को रखने का, हमने बात किया रखने का, बस आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है? इसी चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कई बार। तो मुर्गियों को रखने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है डीप लिटर सिस्टम, गहरा कूड़ा, और सबसे ज्यादा यही चलन में है इंडिया में। कैज वाला सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ चलन में नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है बच्चों इसमें, क्योंकि आपको स्टोरी बनाना है। जैसे आपने देखा है ना कि कोई किराना दुकान है, तो किराना दुकान में क्या होती है, तो सर किराना दुकान चालू करने से पहले क्या खरीदना पड़ता है? फर्नीचर। स्टोरी बनती है ना, नीचे वो लोग शैम्पू रखेंगे, फिर ऊपर जो है, जैसे आपने देखा होगा, मॉल देखा है, मॉल, बाजार देखा होगा, बिग बाजार जैसा, नीचे चिप्स के पैकेट, फिर ऊपर और कुछ, फिर और ऊपर और कुछ, तो वो पूरा का पूरा क्या खरीदना पड़ता है? पहले हमें सिस्टम बनाना पड़ता है ना भाई। तो ये पिंजरा है, लकड़ी का तो है नहीं, लकड़ी का तो है नहीं, पिंजरे का है, तो भैया इसमें क्या लगा हुआ है? स्टील लगा हुआ है, एल्यूमिनियम लगा होगा, तो ये बहुत महंगा पड़ता है, कॉस्टली जाता है। तो इसका चलन हमारे यहाँ इंडिया में ज्यादातर नहीं है, और धोखे से फेल हो गया, ठीक है? धोखे से मुर्गियां सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि एक को यदि बीमारी यदि होगी तो कैज में बीमारी फैलने के चांसेस ज्यादा है। आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा? मुर्गियां बाहर निकालना पड़ेगा, फिर वो पूरे के पूरे जो कैज हैं, जितने भी पिंजरे हैं, सबको आपको क्या करना पड़ेगा? स्प्रे करना पड़ेगा। जैसे दवाइयां का क्या करते हैं हम लोग, स्प्रे नहीं करते पंप से, जैसे कोरोना में होते थे गली गली, कोरोना के समय में आपने देखा होगा ना, गली गली हर मकान में, जिसका, ठीक है, कोविड-19 में फंस गया जो रेड जोन में, तो पूरे मकान की क्या करते थे? क्लीनिंग की जाती थी। वैसे ही क्लीनिंग करना पड़ेगा पूरे कैज में। बोले यस सर। और कैज में ये भी सबसे बड़ी समस्या है, मुर्गियों की पहचान करना कि भैया ये मुर्गी बीमार है। कैसे करोगे? कैज में, पिंजरे में, पिंजरे में मुर्गियों की पहचान कैसे करोगे कि ये मुर्गी बीमार है? खुले में रहेगी तो दिखाई देगी, कैज में, पिंजरे में कैसे समझ में आएगा जल्दी से? तो ये एक परेशानी होती। तो कैज जो है वो मुर्गियों को पालने का सबसे अच्छा नहीं माना जाता साधन। जिनके पास में कम जगह है, पैसा ज्यादा है, तो वो लोग ये काम कर सकते हैं। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, विद प्रैक्टिकल भी समझाते चल रहे हैं कि कैसी कंडीशन आपके सामने आएंगी। चलो, कॉन्सेप्ट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो ओके। चलो, अब यदि मान चलो आपकी इच्छा होगी भैया मुझे तो कैच ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे कैच करना है, ठीक है, कैच लिटरी वाला सिस्टम मुझे पालना है, इसी से मैं मुर्गियों को क्या करूंगा? पालूंगा। तो ये किसके लिए है? आपकी इच्छा यदि हो रही है, चलो आपकी इच्छा का भी सम्मान करते हैं, लेकिन क्या इसमें आप अंडे वाली पालना चाहोगे, या इसमें आप जो मांस वाली पाल सकते हो? सबसे बेटर कौन सी है? ये किसके लिए बेटर मानी जाएगी जी? यदि हम पिंजरा में कूड़े की व्यवस्था कर दें, थोड़ा सा कूड़ादान तैयार कर दें पिंजरे में ही, ठीक है, तो ये किसके लिए सर्वोत्तम हो जाएगी? किसके लिए, ठीक है, सर्वोत्तम है? इसमें हम लोग क्या पाल सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें सबसे अच्छे तरीके से हम लोग पाल सकते हैं एग। इसमें हम सबसे अच्छे तरीके से क्या पाल सकते हैं? एग पाल सकते हैं, अंडा, मतलब अंडा देने वाली मुर्गी, अंडा देने वाली मुर्गी पालेंगे इसमें हम। या इसमें हम लोग जो है वो चिकन वाली मुर्गी पालेंगे कि भैया हमें क्या चाहिए? चिकन चाहिए, चिकन मतलब मांस चाहिए, मांस वाली मुर्गियों को पालना पसंद करेंगे इसमें हम लोग। या इसमें हम लोग केवल जो है वो मेल हैंस पाल सकते हैं, या कॉक जिसे हम लोग कहेंगे, कॉक को पालेंगे, नर मुर्गा को पालेंगे, सिर्फ केवल मुर्गा, मतलब मुर्गा को पालेंगे। या ये सभी के लिए बेटर है भाई, कुछ भी पाल सकते हो जी। कैच जो है सभी के लिए अच्छी है जी। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? कैच सबसे अच्छी किसके लिए मानी जाएगी आपके हिसाब से
देखिए भाई, यदि आप कैज वाली पाल रहे हो, ठीक है, तो नर को पालना कोई मतलब ही नहीं है, नर को पाल के क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, तो सर हमें चाहिए अंडा। यदि हम लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बना रहे हैं, लेयर ही बना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, लेयर बना रहे हैं, तो लेयर का संबंध लेयर से ही होगा। कैच मतलब क्या करना, एक प्रकार की लेयर तैयार करना है, हमें स्टोरी तैयार करना है। तो स्टोरी तैयार किसके लिए करेंगे सर, लेयर के लिए। मतलब लेयर बनाएंगे, एक के ऊपर एक लेयर बनाएंगे। तो लेयर बनाएंगे मतलब क्या होता है सर, लेयर का मतलब होता है जिसमें क्या किए जाते हैं, अंडे पाले जाते हैं। तो कैज का संबंध जो सबसे अच्छा क्या होगा, यदि हम लोग क्या कर लें, कूड़ा व्यवस्था कर लें, तो अंडा वाले जो मुर्गी हैं उन्हें हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से पाल सकते हैं। जी, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बन जाएगा क्या पेपर में, यहां से यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए तो। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें कि, ठीक है, जो अंडा है, इस अंडे में स्टूडेंट्स हमें कौन कौन से विटामिन मिल सकते हैं। यदि हम अंडे की बात करें तो कौन कौन से विटामिन इसमें हमें मिल सकते हैं, या कौन कौन सा विटामिन नहीं मिल सकता है। क्या विटामिन ए मिल सकता है हमें अंडे में, विटामिन ए। क्या अंडे में हमें विटामिन बी मिल सकता है। क्या अंडे में हमें जो है विटामिन डी मिल सकता है। क्या अंडे में स्टूडेंट्स हमें, ठीक है, विटामिन सी मिल सकता है। जी, यह बताइए इनमें से कौन सा विटामिन नहीं मिलता है। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विच विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन पोल्ट्री एग। जी, मुर्गियों के जो अंडे होते हैं उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्योंकि वो खट्टे नहीं होते हैं। ए, बी और डी नाम के जो तीनों विटामिन हैं, ये किस में पाए जाते हैं, मुर्गियों के अंडे में पाए जाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। ये भी बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ठीक, एक सिंपल सा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स हमें जो मुर्गी पालन है, क्या यहाँ पर किसी चीज का छिड़काव करते रहना चाहिए। जैसे खिड़की है, दरवाजे है, उनका जो आवास है, नहीं तो मुर्गियों को बीमारी होंगी। जैसे गाय भैंस भी पालते हैं तो हमें साफ सफाई करना पड़ता है, बड़े बड़े मुर्गी पालन वाले या, ठीक है, डेयरी फार्म वाले लोग करते हैं, आम किसान आम इंसान नहीं करता है। बोले यस, बिल्कुल करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए। बोले यस, हमें साफ सफाई करना चाहिए। तो किससे करेंगे भाई, साफ सफाई से। जी, हमें यदि क्लीनिंग करना है तो क्या हमारे घर में रखा, ठीक है, सर्फ एक्सल, डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, फेना ही लेना, वीम, लाइफबॉय साबुन, डिटॉल, किसका यूज करोगे। फिनाइल का यूज करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, फिनाइल आप लोग कह रहे हैं। फिनाइल जो है सही आंसर नहीं माना जाएगा, फिनाइल जो है वो सही आंसर नहीं माना जाएगा। ओके, और कोई जो थोड़ा सा और करीब पहुंच गए हैं आप, करीब पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा जो है गलत आंसर है, हल्का सा। और कोई, चलो, यदि मैं बात करूं आपसे कि भैया मुझे खिड़की साफ करना है, खिड़की खिड़की साफ करना है, मुझे दरवाजे साफ करना है, खिड़की दरवाजे किससे साफ करेंगे। मुर्गी पालन में खिड़की एवं दरवाजे साफ किए जाते हैं। खिड़की और दरवाजे यदि आपको साफ करना है तो आप फिनाइल का यूज करेंगे, ठीक है। क्या है, खिड़की और दरवाजे यदि साफ करना है तो किसका यूज करोगे बच्चों, फिनाइल का यूज करोगे। याद रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। खिड़की दरवाजे फिनाइल से साफ करेंगे। बोले चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, क्लियर है। ओके, अब ये बताइए, यदि मुझे जो उसका पूरा कंपाउंड साफ करना है, जहां पर मुर्गियां बंधी हुई हैं, मतलब जहां पर हमने मुर्गियों को रखा हुआ है, ठीक है, चाहे वो पिंजरा हो चाहे वो नॉर्मल हो, तो उसमें फिर क्या चाहिए हमें, उसमें कोई दूसरा तत्व चाहिए क्या। तो फ्रेंड्स, जो उसका क्या है, होम है, जो उसका क्या घर है, मुर्गियों का जो घर है, उसकी जो साफ सफाई होती है फ्रेंड्स, वो की जाती है मेलाथियन से। किससे की जाती है, एक मेलाथियन नाम का तत्व है,
अच्छे से लिखिएगा, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। मेलाथियान, नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। इस मेलाथियान का यूज किया जाता है, ठीक है, कीड़े वगैरह मारने के लिए, खेतों में जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं उन कीड़ों को मारने के लिए भी कई बार इनका यूज करते हैं, मेलाथियान। जैसे जू वगैरह रेंगते रहते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने। यदि आप किसी गौशाला में चले जाएं तो आप लोगों को जो जू रहती हैं, ठीक है, उसकी किल्ली वगैरह होती हैं, ये आपको रेंगते हुए नजर आएंगी। बैक्टीरिया वगैरह फर्श में रहते हैं, तो फिनाइल अकेले से साफ नहीं होते हैं, थोड़ा सा उसको और हैवी डोज चाहिए होता है। तो फिनाइल जो है वो खिड़की दरवाजे का काम कर देते हैं, क्योंकि खिड़की दरवाजे में नॉर्मल ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिनाइल वहां पर काम कर देता है। और मेलाथियान जो है वो पूरे फर्श को साफ कर देता है। तो जो फर्श होता है, फर्श वगैरह है, या जो पूरा का पूरा कमरा है, ठीक है, रूम वगैरह है, तो रूम वगैरह को साफ करने के लिए मेलाथियान का यूज किया जाता है। जो आपके विंडो वगैरह हैं, जो डोर वगैरह हैं, विंडो और डोर के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? फिनाइल का यूज करते हैं। ये पेपर में बने क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं ऑलरेडी आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।